बाप बेटे रूपा के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सोमवार अगस्त की 2 तारीख है। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारी आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। आइए सब मिलकर सुबह की दुआ करें। हे खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज की हमारी हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। पहला पाठ गन्ना ग्रंथ, उसका 11 अध्याय 4 से 15 तक। इस्राएली भी विलाप करने लगे। उन्होंने ये कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। मन्ना दनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगुल के सहज था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूड़ी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से ये कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इससे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊं? वह विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं ये बार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरा साथ तेरा यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हरदर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओ यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उनके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चाटुकारी करते और उनकी ये स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जब मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। आमीन। मत्ती की इंजील 14 अध्याय 13 से 21 तक। ईसा ये समाचार सुनाकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वह नगर नगर में निकलकर पैदल ही उनकी खोज में
चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वह गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाने को दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वह 5 रोटियां 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़कर शिष्यों को दी, और शिष्यों ने लोगों को सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियां और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे और हमारी हर परेशानी, मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ऐ पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ऐ प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलामे मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे कि शुरू में था, अब हमेशा होगा। आमीन। बाप बेटे रूपा के नाम से। आमीन।